जम्मू एंड कश्मीर से नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? जिस 370 को हटाते वक्त मोदी सरकार ने संसद में जान की बाजी लगाने का ऐलान किया था, उसी 370 की वापसी के लिए नेता एक दूसरे के खून के प्यासे हुए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाते ही उमर अब्दुल्ला 370 बहाल करने के एजेंडे पर लग गए हैं। 5 अगस्त 2019 को वो हमें काबिल कबूल नहीं है। हम जानते हैं किस तरह चीजों को असेंबली के जरिए लाया जाए जिसको मरकज भी नजरअंदाज ना कर सके। उमर महबूबा और कांग्रेस 370 के बहाने फिर देश विरोधी एजेंडे में लगे हैं। तो मोदी योगी ने साफ कर दिया है कि कश्मीर में 370 अब कोई और किसी कीमत पर नहीं ला सकता। कश्मीर में अब केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा। ये मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? ये देश की एक अखंडता को चुनौती देने वाली स्थिति है। 370 के उमर और सहयोगियों के प्रस्ताव पर बीजेपी ने विधानसभा में जमकर बवाल मचाया, तो विरोधियों के मंसूबों पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी करारा हमला किया और कहा कि राहुल पवार की 4 पुश्तें आ जाएंगी तब भी 370 नहीं आएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापस नहीं आने देंगे। अब देखिए जरा 370 पर कैसे घमासान मचा हुआ है। 370 पर क्या कह रहे हैं सियासतदान। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा? उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं जम्मू कश्मीर से 370 हटाया जाना हमें कबूल नहीं है। हमारी मर्जी के बिना यह फैसला हम पर थोपा गया है। विधानसभा में प्रस्ताव लाकर हमने दिखा दिया कि हम क्या चाहते हैं। पीएम मोदी ने इस पर कहा, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कांग्रेस और सहयोगी कश्मीर पर अलगाववादियों की भाषा ना बोले। आर्टिकल 370 हटाना 21वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला था और दुनिया की कोई ताकत कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करवा सकती, यह पीएम मोदी ने कहा। महबूबा कह रही प्रस्ताव में आर्टिकल 370 के खात्मे को अवैध घोषित नहीं किया। उमर सरकार ने आर्टिकल 370 पर चिंता और संवाद की बात की है, जबकि 370 हटाने के फैसले को पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 370 पर जम्मू कश्मीर। विधानसभा में धारा 370 पर जो प्रस्ताव आया, इस पर कांग्रेस और सपा का मुंह क्यों बंद है? फिलिस्तीन पर रोने वाले लोग इस पर चुप क्यों हैं? कांग्रेस की तरफ से राशिद अल्वी ने कहा 370 हटाने का तरीका गलत था। ऐसे कानून न बदले जाते हैं और न बनाए जाते हैं। कश्मीर की नई सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 फिर लाने का संकल्प लिया है। वो कह रहे हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की धरती से कह रहा हूं और कहकर जा रहा हूं, पवार साहब चाहे आपकी 4 पुश्तें आ जाएं, धारा 370 वापस नहीं आने देंगे। ये सारे सियासतदानों को सुनिए, 370 पर संग्राम छड़ा। मैं कांग्रेस और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कश्मीर में अब केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा। ये मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। कि जो फैसला इन्होंने किया था 5 अगस्त, वो यहाँ के लोगों को मंजूर नहीं है। यहाँ के लोग उसके साथ शामिल नहीं थे। ये साबित हो गया सारी दुनिया के साथ। धारा 370 हटाने का संकल्प मोदी जी ने रखा कानून लेकर। मैं संसद के सामने खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा, शरद पवार, ममता, डीएमके सारे काऊ 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 करते रहे, मत करिए मत करिए। मैंने पूछा भाई क्यों ना करे, तो उन्होंने कहा कि खून की नदियां बह जाएगी कश्मीर। राहुल बाबा, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है कंकर चलाने।